लेकिन उसके लिए कौन सी वो पहली चीज़ है जो अब हो जानी चाहिए और अब तक नहीं हुई है? जी, आई थिंक डिस्कशन बिल्कुल सही लाइन पे जा रहा है। जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, मैंने वहाँ पे युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ बहुत इंटरेक्शन किया अभी रिसेंटली, और सब जगह यही बात सुनने को मिली कि मैम ये स्कीम बहुत अच्छा है। लखपति दीदियों से मैंने बात की, जो गोल्डन कार्ड वाले बेनिफिशरीज़ हैं उनसे बात की, और सब लोगों का यही कहना है कि बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसे ही और अच्छी स्कीम्स आनी चाहिए। सो कश्मीर इज़ बिकमिंग एस्पिरेशनल नाउ। पहले इस तरह की डिमांड उठाना कि सड़क ठीक नहीं है या स्कीम आनी चाहिए, इसको माना जाता था कि आप गद्दार हैं, इसको गद्दारी माना जाता था। आज हम लोग ये डिमांड्स उठा रहे हैं, लाभार्थी बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, हमें और अच्छी स्कीम चाहिए मरकज़ी हुकूमत से। पहली बात ये। दूसरी बात जो आपने कहा कि अब क्या और होना चाहिए, मेरे ख्याल में जिस तरह से मैं देखती हूँ चीज़ों को, तो जो विकसित भारत का एक विजन है, विकसित भारत हमें 2047 हमारी आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, तो उस विकसित भारत के विजन में विकसित कश्मीर और विकसित जम्मू कश्मीर होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो मैं मानती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्किल्स, क्योंकि हमारी लैंडलॉक्ड इकॉनमी है, कोई हमारे पास पोर्ट नहीं है, कुछ हमारे पास कोई आउटलेट नहीं है ट्रेड का। तो हमारी जो कश्मीर है, हमारी सरज़मीन पर जो एक चीज़ बहुत अच्छी चल सकती है वो है सर्विसेज सेक्टर। तो स्किल्स फॉर women, skills for youth, and there are many prominent people sitting in this room right now and many people who are watching us, and I would invite them to come and invest in Kashmir, to come and invest in skill building, because we have some of the most talented workforce, but which needs grooming, which needs investment, which needs skill building. So I would say कि ये जो विकसित कश्मीर या विकसित जम्मू कश्मीर है, ये स्किल्स के बेसिस पे ही बनेगा, क्योंकि लैंडलॉक्ड इकोनॉमी, सर्विसेज सेक्टर ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल लैंड है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 6900 एकड़ अगर हैं लैंड के, तो उसमें जो 50% लैंड है वो अनयूजेबल है, 50 या 40% लैंड अनयूजेबल है, क्योंकि वो माउंटेनस है, वो रॉकी है। इसी तरह से जो लैंड होल्डिंग का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। तो जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑन हाउ मच दैट कैन ग्रो, बट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो लिमिट ऑन हाउ मेनी स्किल्स वी कैन. So if this is being heard by the central government right now, I would say that that's the one area that needs focus. अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, आप कश्मीर के लिए खूब सारी डिमांड्स जो हैं आप सामने रख रही हैं, लेकिन ये डिमांड ऐसे ही आप रखेंगी या चुनाव लड़ के रखने वाली हैं? मैं एक आम शहरी की हैसियत से बात कर रही हूँ, एंड यू कैन अभी कर रही हैं, पर अगली बार जब मैं आपको इनवाइट करूँगी तो आम शहरी की हैसियत से आएंगी या MP बन के आएंगी? इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू कैन थिंक ऑफ मी एज अ नेटवर्क रिपीटर, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ मी एज अ समथिंग दैट वाईफाई, जैसे वाईफाई का एम्पलीफायर होता है, आप वैसे समझ सकती हैं कि मैं ग्राउंड से आ रही हूँ, मैं कश्मीर में लोगों से बात करके आ रही हूँ, इंटरेक्ट करके आ रही हूँ। रोज़ों में आपने मेरे मुंह में घी शक्कर डाल ही दिया है, तो अब ये भी बता दीजिए कि MP किस पार्टी से बन के आ रही हैं? क्या शैला रशीद BJP ज्वाइन करेंगी? देखिए, मैं फिर से वही बात कहूँगी कि दिस होल थिंग, इट इज़ नॉट अबाउट मी। मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स नॉट रियली अबाउट मी, इट इज़ अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ हैपनिंग। आप शिकारा लेकर नहीं निकल सकती हैं, आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। क्या शैला रशीद आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में पाई जा सकती हैं? See, there is no secret that I am political. I am a very political individual. मतलब I think मुझे कब से पॉलिटिक्स का कीड़ा था मुझे याद भी नहीं है, बचपन से ही I am very political. और कश्मीरी बच्चे वैसे भी पॉलिटिकल होते ही हैं, पॉलिटिकली बहुत अवेयर होते हैं, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है कि मैं बहुत पॉलिटिकली आउटस्पोकन हूँ। कश्मीर में सब इसी तरह से पॉलिटिकली आउटस्पोकन है, लेकिन बात मेरी नहीं है कि मुझे क्या करना है, बात यह है कि सबको साथ में लेके चलना है, सबकी आवाज़ बन के चलना है, और वो मैं उसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ज़रूरी नहीं है, वो आप एक आम शहरी के तौर पर भी, मैं अभी यहाँ पे बात रख रही हूँ, मैंने बिजली के मसाइल की बात की। तो पॉलिटिक्स में तो आप आएंगी, लेकिन दल में कमल होगा या NC है या PDP है? अभी इस तरह का कुछ प्लान नहीं है, मैं सिर्फ एक आम शहरी की हैसियत से, और आप मुझ में वही देख सकती हैं जो आप एक कश्मीर के आम शहरी में आज देखेंगे। अच्छा, अभी क्विक सवाल, आपने मुझे जवाब तो दे ही दिया है, कुछ चीज़ें राज रहने दीजिए ताकि हमारे लिए हेडलाइंस का मौका आगे भी रहे, लेकिन क्या 370 हटने के बाद BJP का मिशन 370 पूरा हो सकता है 2024 में? आपको क्या लगता है? मैं फिर से बोलिए, मैं थोड़ा दिमाग दूसरी साइड था। हाँ। मैं कह रही हूँ 370 हट गया, लेकिन BJP का टारगेट है कि वो
2024 के चुनावों में 370 सीटें लाएंगे। कश्मीर इन 370 सीटों में कुछ सीटें बीजेपी की झोली में डाल सकता है? मैम तो अभी मुझे लगता है तो हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है, शैला, लेकिन आप क्या सोचती हैं? अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें ओवरऑल, जम्मू तो फिर भी रहा है उस साइड, लेकिन क्या कश्मीर? देखिए, मैं इट इज़ नॉट माई जॉब टू स्पीक फॉर बीजेपी और फॉर द गवर्नमेंट, but yes, definitely BJP should capitalize on the good work that it has done in Kashmir, and it should definitely get more credible faces, big faces, and it should just come on the ground and behave like a normal party. मतलब वो जो एक स्टिग्मा होता था बीजेपी को लेकर, पीएम मोदी से तो लोग प्यार करते हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी, उनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, उनको इम्पार्शल मानते हैं, लेकिन इसको अगर मतलब ग्राउंड पे कन्वर्ज करना है तो इसके लिए बीजेपी को थोड़ा ग्राउंड में उतरना पड़ेगा कश्मीर में। शैला कुछ कह रही है बीजेपी, सुन लीजिए आप, ग्राउंड के लोगों से संपर्क साधना पड़ेगा आपको। नाजिम, आपको क्या लगता है? जी मैम, मेरे हिसाब से बीजेपी को लेकर एक अफवाह था ना कि अरे बाप रे, बीजेपी नहीं, मोदी नहीं, अमित शाह नहीं, अब वो दूरी मिट गई है? पॉलिटिकली पूछ रही हूँ मैं। जिस कश्मीरी को बेनिफिट हुआ है सीरियसली वो तो उन्हीं का होगा। जिसको 5,000 भी 10,000 भी जो अपलिफ्ट हुआ है मैम, सीरियसली ही विल डू, वो करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नए कश्मीर पर नई बातों के साथ आप सामने आए। इससे पहले जब कश्मीर पर डिस्कशन हुआ करता था तो आप तीनों जानते हैं कि किस तरह का डिस्कशन हुआ करता था, लेकिन आज वो नई बयार साफ तौर पर नजर आ रही है। आमिर भाई, शैला, नाजिम,